ये पेशेंट जो हैं शहनवाज हुसैन, ये हमारे पास आए थे। इनको रिकरेंट स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी। हाय, मैं मोहम्मद शाहनवाज़ आलम। मैं साउथ दिल्ली में रहता हूँ। मेरे को स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी पिछले 4 साल से। स्लिप डिस्क की वजह से L4 L5 लेवल पे डिस्क हर्निएटेड था, जिसकी वजह से मुझे बैक पेन, लोअर बैक पेन रहता था। मैंने काफ़ी डॉक्टर्स को भी दिखाया, फिजियोथेरेपी भी कराई। अब मुझे बैक पेन, लोअर बैक पेन भी था। मुझे पैरों में काफ़ी दर्द रहती थी, झंझनाहट रहती थी पैरों में, और वीकनेस काफ़ी धीरे धीरे पैरों में वीकनेस बढ़ गई थी। काफ मसल में, हिप में काफ़ी पेन होता था और मैं पिछले 4 साल से बहुत परेशान था। आफ्टर 2 इयर्स मैंने एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी भी कराई थी L4 L5 लेवल की। तो मुझे कुछ 3 महीने तक रिलीफ थी, उसकी वजह से दूरबीन से सर्जरी हुई थी। लेकिन 3 मंथ्स के बाद से फिर से सेम प्रॉब्लम बढ़ती चली गई। बढ़ते बढ़ते बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया, इतना कि मैं थोड़ा भी वॉक नहीं कर सकता था और मेरा बिल्कुल लास्ट स्टेज पे आ गया था कि मतलब पैरालिसिस का डर था कि पैरालिसिस हो सकता है। तो फिर मुझे एक रेफरेंस डॉक्टर चुक का रेफरेंस मिला। फिर डॉक्टर साहब से मैंने दिखाए, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और मुझे बहुत डर लग रहा था दोबारा से। इन्होंने सर्जरी के लिए एडवाइस किया था कि आपको इम्प्लांट सर्जरी करानी पड़ेगी, इसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन मैं बहुत डरा हुआ था इम्प्लांट सर्जरी कराने से, बिकॉज कि एक बार ऑलरेडी मेरी एंडोस्कोपिक सर्जरी सेम लेवल की हो रखी थी, इसलिए मैं दोबारा सर्जरी नहीं कराना चाह रहा था। लेकिन डॉक्टर साहब ने बहुत भरोसा दिया, इत्मीनान दिलाया कि नहीं, इस बार आपको इस सर्जरी के बाद बिल्कुल आराम हो जाएगा और आगे चल के किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब मैंने सर्जरी करा ली है और 20 डेज़ हो चुके हैं सर्जरी हुए। आज मेरी स्टिचेस डॉक्टर साहब ने निकाली है और मुझे किसी तरह की कोई भी बैक पेन नहीं है, लोअर बैक पेन नहीं है, पैर में भी कोई वीकनेस नहीं है, कोई दर्द नहीं है और मैं डॉक्टर साहब के ट्रीटमेंट से बहुत संतुष्ट हूँ। और मुझे अपोलो हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब ने ट्रीटमेंट किया है और आफ्टर ये ट्रीटमेंट मैं बहुत ही सेटिस्फाई हूँ डॉक्टर अमित चुग के सर्जरी से। और मैं आपको एडवाइस करूँगा, डॉक्टर साहब का क्लिनिक ग्रेटर कैलाश 1 में पड़ता है। अगर आप लोगों को किसी तरह की कोई भी इस तरह से डिजीज़ से रिलेटेड या कोई परेशानी है, बैक पेन या लोअर बैक पेन या स्लिप डिस्क की इशू है, तो आप डॉक्टर अमित चुग से ग्रेटर कैलाश 1 में आप मिल सकते हैं। ये पेशेंट जो हैं शहनवाज हुसैन, ये हमारे पास आए थे। इनको रिकरेंट स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी। इनका 2 साल पहले ऑपरेशन हुआ था कहीं पे, जिसके बाद इनको सर्जरी के बाद फिर से सेम प्रॉब्लम आ गई थी, जिसको हम रिकरेंट स्लिप डिस्क बोलते हैं। इसके लिए हमने फिर इनको सब जांच करने के बाद, सब कुछ चेक करने के बाद इनको बोला कि इनको स्पाइनल डीकम्प्रेशन फिक्सेशन और स्पाइनल फ्यूजन सर्जरी की ज़रूरत है, जो कि दूरबीन की सहायता से आजकल बहुत ही आराम से कर दी जाती है। तो फिर हमने इनको सर्जरी के लिए प्लान किया। सर्जरी हमने अपोलो हॉस्पिटल में की थी। इनकी सर्जरी हमने दूरबीन की सहायता से अपोलो हॉस्पिटल में की थी और सर्जरी के तुरंत बाद हमने इनको चलने फिरने, नॉर्मल एक्टिविटी करने के लिए स्टार्ट कर दिया था और नेक्स्ट डे हमने इनको डिस्चार्ज के लिए प्लान कर दिया। और आज इनकी सर्जरी को 1 महीने से भी ज़्यादा हो गया है और ये अपना सारा काम कंफर्टेबली कर रहे हैं। और इस सर्जरी में हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा था। सर्जरी एक बार पहले हो चुकी थी, तो उसकी वजह से अंदर फाइब्रोसिस और काफ़ी पुराना टिश्यू वहाँ पे इकट्ठा हुआ था, जिसको हमने काफ़ी आराम से हटा के और उसको नर्व को फ्री करके और फिक्सेशन किया। इसमें हमने इम्प्लांट यूज़ किए थे और केज भी यूज़ किया था। डिस्क को पूरा निकाल के उसको केज से रिप्लेस किया था। और ये सर्जरीज आजकल दूरबीन की माध्यम से बहुत ही आसानी से किए जाते हैं। आपको रिकरेंट स्लिप डिस्क या फिर दूरबीन की विधि से स्पाइन की सर्जरी कैसे की जाती है, उसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं।